बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नौमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजम की दुनिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज सरतान के हामिल अफराद के लिए आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। 20 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी के किन पहलुओं में बड़ी तब्दीली लाने वाला है? क्या सितारों की चाल आपके हक में है या आपको किसी बड़े चैलेंज के लिए तैयार रहना होगा? आज हम तफसील से जायजा लेंगे आपकी सेहत, माली सूरत हाल, कैरियर, मैरिज लाइफ, बैरून मुल्क सफर और खास तौर पर आपके फैमिली मामलात। वीडियो बहुत अहम है, इसलिए इसे आखिर तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको रोजाना के हिसाब से खास टिप्स और वज़ाइफ भी बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सितारों की दुनिया से आप बाखबर रह सकें। अब बात करते हैं आपकी सेहत की। ये हफ्ता बुर्ज नसद लियो के हामिल अफराद की सेहत के हवाले से मिले जुले नताइज का हामिल रहेगा। फल्कियाती सूरत हाल के मुताबिक आपकी तवानाई में उतार चढ़ाव आने का इम्कान है। 20 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी के किन पहलुओं में बड़ी तब्दीली लाने वाला है? क्या सितारों की चाल आपके हक में है या आपको किसी बड़े चैलेंज के लिए तैयार रहना होगा? खास तौर पर कमर और रीढ़ की हड्डी के महरों में खिंचाव या दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए बैठने के अंदाज पोस्चर पर तवज्जो दें। इस हफ्ता खाने पीने में एहतियात लाजिम करें। तली हुई अशिया और ज्यादा मिर्च मसालों से परहेज करें क्योंकि मादे की गर्मी या तेजाबियत आपको परेशान कर सकती है। ताज़ा फलों और पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, ये आपकी जिल्द और अंदरूनी निज़ाम के लिए बेहतरीन रहेगा। हफ्ते का आगाज आपकी सेहत से वाबस्ता बहुत से पहलुओं में तब्दीली का हामिल रहेगा। आखिरी हिस्सा ज़हनी सुकून के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। गैर ज़रूरी सोचें और मुस्तकबिल की फिक्र आपकी नींद को मुतासिर कर सकती है। रात को जल्दी सोने की आदत डालें और मुराकबा या हल्की वर्जिश को मामूल बनाएं। इस हफ्ते स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें क्योंकि नज़र पर बोझ पड़ने या सर दर्द के इम्कानात हैं। 25 और 26 अप्रैल को सफ़र के दौरान जल्दबाजी से काम ना लें और मुकम्मल तवज्जो सड़क पर रखें। मजमूई तौर पर अगर आप अपनी खुराक और आराम का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं तो ये हफ्ता सेहत के लिहाज से इत्मीनान बख्श रहेगा। इस हफ्ता पहले बीमारियों से शिफा और बीमारी से बचाव के लिए सुर्ख रंग की अशिया इतवार या मंगल के दिन गंदम, गुड़ या सुर्ख मसूर की दाल का सदका करना सेहत के हवाले से बेहतरीन रहेगा। ये किसी ज़रूरतमंद को दें या परिंदों को डालें। अगर जिस्मानी थकन या हड्डियों में दर्द ज़्यादा महसूस हो तो हस्बे तौफीक बड़े का गोश्त बगैर चर्बी वाला किसी मुस्तहिक को देना बलाओं को टालने में मददगार होगा। अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ रकम रोजाना या हफ्ते में एक बार अलग निकालकर किसी बेवा या यतीम की मदद करें। माली हवाले से बात करें तो यह हफ्ता बुर्ज असद वालों के लिए माली तौर पर बहुत अहम साबित हो सकता है। सितारों की चाल बता रही है इस दौरान आपकी तवज्जो बचत और सरमायाकारी की तरफ ज्यादा रहेगी। इस हफ्ते आपकी आमदनी के जराए मुस्तहकम रहने की उम्मीद है। अगर आपका काम डिजिटल मीडिया, मार्केटिंग या तख्लीकी शोबों से वाबस्ता है तो आपको गैर मुतवक्के मुनाफा या कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। कारोबारी हिजरात के लिए हफ्ते का वस्त 24 और 25 अप्रैल नए मुआहिदों के लिए बेहतरीन है। ये के आगाज में घर की सजावट या किसी ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पर खर्चा हो सकता है। इस हफ्ता आपको अपनी सेहत या गाड़ी की मुरम्मत पर कुछ रकम खर्च करनी पड़ सकती है, इसलिए एक हिंगामी फंड अलग रखें। अगर आप प्रॉपर्टी या स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का सोच रहे हैं तो मंगल और बुध के दिन फैसले करने के लिए साजगार है। ताहम किसी भी बड़े माली फैसले से पहले तजर्बाकार अफराद से मशवरा जरूर करें और जल्दबाजी में दस्तखत करने से गुरेज करें। इस हफ्ता उधार से बचें। इस हफ्ते ना तो किसी को बड़ी रकम उधार दे और ना ही खुद लेने की कोशिश करें क्योंकि वापसी में ताखीर हो सकती है।
ये हफ्ता तवील मुद्दती माली मंसूबा बंदी के लिए बेहतरीन है। इस हफ्ता माली रुकावटों को दूर करने के लिए परिंदों को बाजरा डालें या किसी मुस्तहिक तालिब इल्म की तालीमी इखराजात में मदद करें। इससे रिस्क में बरकत और कामों में आसानी पैदा होगी। अगर आपका कारोबार नहीं चलता या रिस्क में बंदिश महसूस होती है, कर्ज के मसाइल है, रिस्क रोजी में बरकत नहीं है, तो हमारा शरफ मुश्तरी का तलिस्माती नोट मंगवा कर पास रखें। इस नोट को पास रखने से इंशाअल्लाह रिस्क रोजी में इजाफा होगा, काम कारोबार में बरकत होगी और कर्ज से निजात मिलेगी और माली मामलात बेहतर होंगे। नोट फी सबीलिल्लाह दिया जाएगा। नोट मंगवाने के लिए व्हाट्सएप पर राब्ता करें। इज़्दिवाजी जिंदगी की बारे में बात करें तो ये हफ्ता बुर्ज असद वालों की इज़्दिवाजी जिंदगी मैरिड लाइफ के लिए जज्बात और जिम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन का तकाजा करता है। हफ्ते का आगाज मोहब्बत और रोमांस के लिए बेहतरीन है। आप और आपके शरीके हयात के दरमियान हम आहंगी बढ़ेगी और आप एक दूसरे की मौजूदगी से लुत्फ अंदोज होंगे। अगर पिछले कुछ दिनों से कोई गलत फहमी चली आ रही थी तो 23 और 24 अप्रैल इसे दूर करने के लिए बहुत मौजू दिन है। हफ्ते के वस्त में घरेलू या माली जिम्मेदारियों की वजह से माहौल में थोड़ी संजीदगी आ सकती है। मुमकिन है कि शरीके हयात अपनी किसी मसरूफियत या सेहत की वजह से आपको ज्यादा वक्त ना दे पाए, जिससे आपको नजरअंदाज किए जाने का एहसास हो सकता है। यहां सब्र और बर्दाश्त से काम लेना जरूरी है। हफ्ते के आखिरी दिनों 27 और 28 अप्रैल में मामूली बातों पर बहस तूल पकड़ सकती है। अपनी अना को बीच में ना आने दें और दूसरे का नुक्ता नजर सुनने की कोशिश करें। इस हफ्ता कोशिश करें कि अपने निजी मामलात में घर के दीगर अफराद या बाहर वालों को मुदाखलत का मौका ना दें, वरना बात बढ़ सकती है। इज़्दिवाजी जिंदगी को खुशहाल बनाने और बगड़े हुए मामलात को संभालने के लिए इस हफ्ते कहीं बाहर खाने पर जाएं या घर में ही एक साथ वक्त गुजारने का प्रोग्राम बनाएं। कोई छोटी सी चीज या फूल अपने शरीके हयात को तोहफे में देना आपके रिश्ते में नई रूह फूंक सकता है। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और सुकून के लिए रोजाना रात को सोने से पहले 101 मरतबा या वुदूदू पढ़कर पानी पर दम करके दोनों पिए। इससे तलखियों का खात्मा होगा और बाहमी एतमाद बढ़ेगा। इस हफ्ता फैमिली मामलात के बारे में बात करें तो ये हफ्ता बुर्ज असद वालों के लिए खानदानी हवाले से मिले जुले असरात लेकर आ रहा है। सितारों की पोजीशन बताती है कि इस हफ्ते आपकी तवज्जो घर की बेहतरी और अपनों के साथ ताल्लुकात पर मरकूज रहेगी। हफ्ते का आगाज काफी पुरस्कून रहेगा। घर के बुजुर्गों के साथ आपका वक्त अच्छा गुजरेगा और उनकी दुआएं आपके कामों में आसानी पैदा करेंगी। अगर घर में कोई तकरीब या दावत का प्रोग्राम बन रहा है, अपनों के करीब आने का बेहतरीन मौका साबित होगा। हफ्ते के वस्त में किसी बात पर छोटे बहन भाइयों या बच्चों के साथ तकरार हो सकती है। आपका सख्त रवैया घर का माहौल खराब कर सकता है, इसलिए नसीहत करते वक्त नरमी इख्तियार करें। अगर जमीन या जायदाद से मुतल्लिक कोई मामला अदालत या खानदान में चल रहा है तो इस हफ्ते इस पर खामोशी इख्तियार करना बेहतर है। कोई भी बड़ा फैसला या दस्तखत जज्बाती होकर ना करें। वालिदैन के लिए यह हफ्ता बच्चों की तरफ से खुशखबरी ला सकता है, लेकिन इनकी सरगर्मियों पर नजर रखना भी जरूरी है। इनके साथ दोस्ताना माहौल बनाएं ताकि वो अपनी परेशानियां आपसे शेयर कर सकें। बात खानदानी सुकून के लिए मेरा मशवरा है, सब्र का दामन ना छोड़ें। बुर्ज असद के अफराद में गुस्सा और अना जल्द आ जाती है। इस हफ्ते सुने ज्यादा और बोलें कम की पॉलिसी पर अमल करें। घर में वक्त गुजारें। काम की मसरूफियत से वक्त निकालकर घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएं या पुरानी बातें शेयर करें। इससे दूरियां खत्म होंगी। खानदानी झगड़ों और नजर बद से बचने के लिए घर के सहन या बालकनी में परिंदों के लिए पानी का प्याला रखें। रोजाना मगरिब के बाद पूरे घर में सूरह अल बकरा की तलावत ऑडियो चलाएं या खुद पढ़ें। इससे मनफी तवानायां खत्म होंगी और घर में बरकत आएगी। खानदान में आपका वकार बरकरार रहेगा। बस जरूरत इस बात की है
कि आप अपनी कायदाना सलाहियतों को घर वालों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करें। जो लोग रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए 22 अप्रैल से 29 अप्रैल का ये हफ्ता काफ़ी उम्मीद अफजा साबित हो सकता है। चाल बताती है कि आपकी समाजी मकबूलियत में इजाफा होगा, जो नए मौक़े पैदा करने में मददगार रहेगा। इस हफ्ते आपको किसी ख़ानदानी तकरीब या किसी करीबी दोस्त के ज़रिए कोई अच्छा पैगाम या तजवीज़ मौसूल हो सकती है। ख़ास तौर पर 24 से 26 अप्रैल के दरमियान होने वाली बातचीत मस्बत सिमत इख्तियार कर सकती है। आपकी शख्सियत का रौब और ख़ुद एतमादी दूसरों को मुतासिर करेगी, जो रिश्ते के मामलात में आपके पल्लड़े को भारी रखेगी। अगर आप पहले से किसी को पसंद करते हैं और बात घर वालों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हफ्ते का आगाज़ पीर और मंगल इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए मौजू हैं। ताहम अपनी बात मनवाने के लिए ज़िद के बजाय मंतक और प्यार का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि आपका गुस्सा बनते हुए काम बिगाड़ सकता है। इस हफ्ता अगर आपको रिश्ते वाले देखने आने हैं, तो अपनी ड्रेसिंग और गुफ्तगू पर ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि आपकी पहली छाप बहुत अहमियत रखेगी। रिश्ते की बातचीत के दौरान अपनी माली या ख़ानदानी सूरत हाल के बारे में मुकम्मल सच्चाई से काम लें, ताकि मुस्तकबिल में कोई परेशानी न हो। नेक और मुनासिब रिश्ते के वसूल के लिए या जामेओ या लतीफ़ो रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़कर अपने हक में दुआ करें और लौहे शादी बंधन बनवाकर अपने पास रखें। जुमेरात या इतवार के दिन मीठी चीज़ जैसे खीर या हलवा बनाकर बच्चों में तकसीम करें या किसी सफ़ेद पोश ख़ानदान की मदद करें। अगर रिश्ते होने में रुकावटें ज़्यादा महसूस हो रही हों, तो दिन में एक बार सूरा ताहा की तलावत को अपना मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह आपकी कोशिशें रंग लाएंगी और कोई मुनासिब रास्ता निकल आएगा। बैरून मुल्क ट्रैवल के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बुर्ज असद वालों के लिए बैरून मुल्क सफ़र और इससे मुताल्लिक दस्तावीज़ात के हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है। अगर आप तवील अरसे से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस हफ्ते कुछ अहम पेशरफ्त हो सकती है। इस हफ्ते आपको बैरून मुल्क से किसी मुलाजमत की पेशकश, तालीमी दाखिले या कारोबारी दौरे की दावत मौसूल हो सकती है। अगर आपने पहले से वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो 24 से 27 अप्रैल के दरमियान कोई मुस्बत खबर मिलने की कवी उम्मीद है। वीज़ा फॉर्म या पासपोर्ट से मुताल्लिका किसी भी कार्रवाई में कागजात को बार बार चेक करें। छोटी सी गलती आपके केस को लटका सकती है। जो तलबा आला तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए यह हफ्ता बेहतरीन साबित हो सकता है। आपकी दरखास्त पर गौर किया जाएगा और किसी इदारे से स्कॉलरशिप या इमदाद की खुशखबरी मिल सकती है। इसी तरह मुलाजमत के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलने वाली मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। इस हफ्ता दौरान सफ़र अपने कीमती सामान, ख़ास तौर पर पासपोर्ट, टिकट और मोबाइल फ़ोन की हिफाजत करें। इस हफ्ते चीज़ों के गुम होने या भूल जाने के इम्कानात मौजूद हैं। लंबी फ्लाइट या तवील सफ़र के दौरान थकन आपकी सेहत पर असरअंदाज हो सकती है। सफ़र से पहले अपनी नींद पूरी करें और ज़रूरी अद्वियात साथ रखें। बच्चों के हवाले से बात करें तो 22 अप्रैल से 29 अप्रैल का यह हफ्ता बर्ज असद वालों के बच्चों के हवाले से काफ़ी तवज्जो तलब है। सितारों की चाल बताती है कि इस वक्त बच्चों की सेहत, तालीम और मिजाज में कुछ मखसूस तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। इस हफ्ते बच्चों की सेहत के हवाले से थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। बदलता हुआ मौसम बच्चों के गले की खराबी, नज़ला या बुखार का बाइस बन सकता है। उन्हें ठंडे मशरूबात से दूर रखें। बाहर के खाने या ज़्यादा मीठी अशिया से इनका मैदा खराब हो सकता है। घर के बने हुए सादा खाने को तरजीह दें। बच्चों को खेल कूद के लिए वक्त दें, लेकिन धूप में ज़्यादा देर रहने से बचाएं ताकि उन्हें लो न लगे। तालीमी मैदान में ये हफ्ता मेहनत और नताइज का है। हफ्ते के आगाज़ में बच्चे पढ़ाई से जी चरा सकते हैं या उनका जहन खेल कूद की तरफ ज़्यादा रहेगा। उन्हें प्यार से समझाकर पढ़ाई की तरफ राग़िब करें। अगर आपके बच्चे आर्ट्स, ड्राइंग या किसी तख्लीकी काम में दिलचस्पी रखते हैं, तो इस हफ्ते वो गैर मामूली कारकर्दगी दिखा सकते हैं।
जो बच्चे किसी मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बुध और जुमेरात का दिन बहुत अहम है। इस दौरान उनकी याददाश्त और समझबूझ बेहतरीन रहेगी। बच्चों के मिजाज के लिहाज से यह हफ्ता थोड़ा हसास साबित हो सकता है। बर्ज असद के बच्चों में इस हफ्ते थोड़ी बहुत जिद या गुस्सा देखने को मिल सकता है। वो अपनी बात मनवाने के लिए इसरार करेंगे। यहां आपको सख्ती के बजाय हिकमत अमली से काम लेना होगा। बच्चे आपसे ज्यादा वक्त और तवज्जो मांगेंगे। उनके साथ बैठकर बातें करना और उनके मसाइल सुनना उनके मिजाज को खुशगवार बना देगा। हफ्ते के आखिरी दिनों में उनके खुद एतमादी कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा और वो समाजी तौर पर ज्यादा मुतहर्रिक नजर आएंगे। वालिदैन के लिए मशवरा है, इस हफ्ते बच्चों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने के बजाय उनके दोस्त बने। इससे वो अपनी तालीमी और ज़ाती परेशानियां आपसे शेयर करेंगे। बच्चों को पढ़ाई में बेहतर नतायज के लिए किसी छोटे इनाम का लालच दें। ये तरीका इस हफ्ते बहुत कारगर रहेगा। आरने के लिए थोड़ा सा नमक और काले चने इनके सर से वार कर बाहर डाल दें। रोजाना रात को सोते वक्त बच्चों पर सूरा अल फलक और सूरा अन्नास पढ़कर दम करें ताकि वो हर किस्म की मनफी तवानाई और नजर बद से महफूज रहें। मजमूई तौर पर अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये हफ्ता बच्चों की तरक्की और आपके साथ इनके ताल्लुकात की मजबूती के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इस हफ्ता अपनी तवानाई को दुरुस्त समत में रखने और आने वाली रुकावटों से बचने के लिए सदका और वजीफा बेहतरीन रहेंगे। बुर्ज असद का हाकिम सियारा शम्स सूरज है, इसलिए आपके लिए सुर्ख और नारंगी अशिया का सदका सबसे ज्यादा मौसर होगा। मसलन गंदुम या गुड़। इतवार के दिन जो कि सूरज का दिन है, हस्बे तौफीक गंदुम, गुड़ या तांबे की कोई चीज किसी मुस्तहक को दे या परिंदों को डाले। अगर आपको कामों में बंदिश या सेहत में भारीपन महसूस हो रहा हो तो आधा किलो सुर्ख मसूर की दाल अपने सर से 7 बार वार कर किसी जरूरतमंद को दे दे या ऐसी जगह डालें जहां परिंदे खा सकें। इस हफ्ते किसी गरीब बच्चे को मीठा खाना या फल खिलाना आपके रिस्क में बरकत और हादसात से हिफाजत का जरिया बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जाते जाते हमारे चैनल नजूम की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।